Hello students, welcome in 12th class physics. Students, yesterday in Zoom class I discussed with you the important topic that is capacitance. Students, I already give the definition of capacitance and I told you that capacitance is the ability of the conductor to store electric charge. Okay. Then I also told you that let's say if you have a conductor and if you connect a potential difference here by using a battery, then charge start flowing through this battery and the charge start accumulating on this plate या conductor. Now more is the potential, more is the charge on the conductor. ठीक है, जितनी ज़्यादा पोटेंशियल लगाओगे उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा. अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो चार्ज भी ज़्यादा स्टोर करेगा फॉर ए गिवन एरिया. तो बेटा इफ़ वी ओपन दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी हैव ए न्यू कांस्टेंट दैट इज़ कैपेसिटेंस एंड दिस इज़ गिवन बाय C इज इक्वल टू Q बाई V. ओके, तो मैंने आपको कल बताया था जो कैपेसिटेंस है वो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज को पोटेंशियल से क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है क्वेश्चन कि ऐसा यूनिट बताइए कैपेसिटेंस की, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो बिल्कुल सिंपली आप लिख दोगे फैराड, FARAD, फैराड. फैराड इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. कई बार एग्जाम में फैराड ना दे के आपको यहीं से क्वेश्चन निकलवा लेगा और यूनिट क्या लिखवाएगा, वो यूनिट आएगी देखो चार्ज की क्या आ जाएगी भाई, कुलाम आ जाएगी, और पोटेंशियल की क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी. तो दिस इज़ C. तो कैपेसिटेंस की सेकंड यूनिट क्या है, कुलाम पर वोल्ट भी क्या भाई कैपेसिटेंस की यूनिट है. ये आपने याद रखना है बच्चों. अब देखिए कैपेसिटेंस क्या जो ऐसा यूनिट है बेटा दैट इज़ फैराड. तो बेटा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गिव द डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड. 1 फैराड को डिफ़ाइन कीजिए. तो आप 1 फैराड को कैसे डिफ़ाइन करते हो, तो बड़ा सिंपल है भाई फैराड को डिफ़ाइन करना. अगर मैं यहाँ पर मैं कंडक्टर के ऊपर जो वोल्टेज है 1 वोल्ट लगा लूँ, अगर वोल्टेज कितना लगा लूँ 1 वोल्ट, और चार्ज कितना स्टोर हो जाए 1 कुलाम चार्ज स्टोर हो जाए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से, तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है बेटा दैट विल बी 1 फैराड. तो लीजिए 1 फैराड की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है. तो 1 फैराड को कैसे डिफाइन करोगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड ऑन ए कंडक्टर ऑन अप्लाइंग ए वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट. अगर 1 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई करने से 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो तो हम कहेंगे कि उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है दैट मस्ट बी 1 फैराड. जनरली देखा जाए 1 फैराड का कैपेसिटर एग्जिस्ट नहीं करता बेटा. आइडिया लगाएं, अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या आपने 1 फैराड का कैपेसिटर देखा है, तो आप आंसर दोगे नो, क्योंकि इसका जो साइज़ होगा भाई 1 फैराड का कैपेसिटर का साइज़ कितना होगा, जितना हमारा अर्थ का साइज़ है इतना होगा. ठीक है, तो इसलिए हम फैराड यूनिट ना डिफाइन करके हम माइक्रो फैराड, क्या भाई माइक्रो फैराड यूनिट डिफाइन करते हैं. माइक्रो फैराड छोटी यूनिट्स होती हैं इसकी, तो माइक्रो फैराड वगैरह इसकी ऐसा यूनिट मान के चलते हैं. फैराड का कैपेसिटर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि उसका साइज़ कितना होगा, जितना हमारा अर्थ का साइज़ है उसके साइज़ के ऑर्डर का आएगा. ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड. तो भाई कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड ऑन ए कंडक्टर ऑन अप्लाइंग ए वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट बेटा. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड, और 1 फैराड में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है. अब देखिए बेटा क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ अ कैपेसिटर. अब पीछे तो मैंने अभी बताया था वो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन थी. अब बात करते हैं कैपेसिटर. तो बेटा कोई भी कंपोनेंट इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल, लिख सकते हैं डेफिनेशन, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट which store इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी. एक ऐसा कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करे उसको आप कैपेसिटर बोलते हो भाई. तो जो हमारे जैसे फ़ैन है, फ़ैन के अंदर जो ये आप बोलते हो कि सेल रख दो, या फ़ैन के अंदर जो हमारे फ़ैन के अंदर एक सेल होता है, उस सेल का नाम भी क्या है यहाँ पर कैपेसिटर है, जिसको कंडेंसर बोलते हैं. तो वो भी क्या स्टोर करता है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी ही स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ही स्टोर करता है. ठीक है जी. तो कोई भी कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का
नाम क्या है भाई, कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर, तो क्वेश्चन इज दैट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। तो बेटा प्रिंसिपल तो बाद में लिखेंगे, इसका सबसे पहले प्रोसेस समझते हैं, कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, कैसे अनचार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। तो मैं आपको फिर प्रिंसिपल में लास्ट लाइन भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं कहता हूं कि लेट अस कंसीडर इंसुलेटेड मेटालिक प्लेट ए। तो मान लीजिए ये क्या है भाई, आपकी इंसुलेटेड मेटल की प्लेट है और इसका नाम है ए। ओके, तो बेटा इफ़ वी गिव ए पॉजिटिव चार्ज दिस प्लेट, मान लीजिए इस प्लेट को आपने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, सच दैट, मान लीजिए इसको प्लस क्या चार्ज आपने दे दिया है भाई, पॉजिटिव क्या चार्ज इज गिवन टू दिस प्लेट सच दैट इट्स पोटेंशियल इज मैक्सिमम, इस टाइम इसकी पोटेंशियल क्या भाई, मैक्सिमम है। नाउ सेकंड केस में क्या करते हैं, नाउ प्लेस ए अनदर अनचार्ज प्लेट या कंडक्टर नियर इट, कोई अनचार्ज बॉडी इसके नज़दीक रख देते हैं बी। तो व्हाट हैपन्स ड्यू टू द चार्ज बाय इंडक्शन मेथड, बेटा मैंने आपको करवाया हुआ है चार्ज बाय इंडक्शन मेथड, तो ड्यू टू द चार्ज बाय इंडक्शन मेथड नियर साइड ऑफ दिस बॉडी विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड आउटर साइड विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। तो चार्ज इंड्यूस हो जाता है बेटा। तो व्हाट हैपन्स, दिस नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, दिस नेगेटिव चार्ज विल विल डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट ए, प्लेट ए की पोटेंशियल को नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, बट पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज द पोटेंशियल, बट जो चार्ज नज़दीक है वो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज इज क्लोज टू ए, तो वी कैन से दैट ओवरऑल इफेक्ट इज दैट नेट पोटेंशियल ऑफ ए विल डिक्रीज, पोटेंशियल क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कब, जब हम अनचार्ज बॉडी इसके नज़दीक रख दें। तो व्हाट हैपन्स, तो इसकी अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो गई तो पोटेंशियल इंक्रीज करने का मतलब चार्ज कम हो गया, तो वंस अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसको ज़्यादा चार्ज दे के दोबारा से इसकी पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं भाई, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या करते हो, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, लीजिए ये आपकी मेटालिक प्लेट ए थी, इंसुलेटेड मेटालिक प्लेट, आपने इसको पॉजिटिव चार्ज गिवन था। ठीक है, सेकंड केस में क्या किया, जो ये अनचार्ज बॉडी थी जिसने चार्ज एक्यूमुलेट किया, इंड्यूस किया, इसकी ये तो इस पर तो क्लोजर एंड तो नेगेटिव एक्वायर कर लेता है, जो फार एंड है उसको आप क्या कर दो, अर्थ कर दो बेटा। ठीक है, अर्थ से क्या होता है, चार्ज फ्लो कर जाता है टू अर्थ, ये ठीक है। तो व्हाट हैपन्स नाउ, अब पिछले कंपैरिजन में अगर डायग्राम 1 और डायग्राम 2 दोनों को देखा जाए, डायग्राम 1 में कुछ ना कुछ बेटा पॉजिटिव चार्ज का रोल था, जो पॉजिटिव चार्ज प्ले द रोल, जिसकी वजह से पोटेंशियल कुछ इंक्रीज हो रहा था ए का, लेकिन अब डायग्राम 2 में देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज पहले डायग्राम में कुछ रोल प्ले कर रहा था, इस केस में तो वो अब भी प्ले नहीं कर रहा। इट मीन्स ओवरऑल देखा जाए अब फर्स्ट डायग्राम के कंपैरिजन में डायग्राम 2 में जो पोटेंशियल है प्लेट की ज़्यादा कम हो गई, पोटेंशियल ज़्यादा कम हो गई, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, मोर चार्ज कैन गिवन टू प्लेट ए, ठीक है, एज कम्पेयर टू डायग्राम 1। तो व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, बेसिक प्रिंसिपल कैपेसिटर का क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेट की पोटेंशियल ऑफ द प्लेट कैन बी इंक्रीज्ड, पोटेंशियल ऑफ द प्लेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग अनचार्ज बॉडी नियर इट। अगर हम किसी प्लेट ए की मतलब किसी भी प्लेट की पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, उसके नज़दीक एक अनचार्ज बॉडी प्लेस करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ए बॉडी के ऊपर चार्ज इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो लास्ट लाइन क्या कहोगे, चार्ज ऑन ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड, पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग अनचार्ज बॉडी नियर इट बेटा। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और वेरियस टाइप्स ऑफ कैपेसिटर डिस्कस कर लेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर भी डिस्कस करेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।